बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं आपके लिए जॉब्स लेकर आए हैं, वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स हैं। कम तलीम वाले अफराद भी अप्लाई कर सकते हैं। मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए शानदार मौका है अप्लाई करने का। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इसकी वीडियो के अंदर गाइड करूँगा कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, आपकी तालीम क्या होनी चाहिए, आपकी एज क्या होनी चाहिए, ठीक है, और अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, ठीक है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद इसमें अप्लाई करने का तरीका जो है वो गाइड करता हूँ आपको। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि ये एडवर्टाइजमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान सेक्रेटरेट, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कैंट गैरिजन डायरेक्टरेट, सर सैयद रोड, रावलपिंडी, कैंट, ठीक है। इसमें जो है वो ये वैकेंसीज़ हैं। अब इसमें जो है लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्राम पाकिस्तानी नेशनल्स फॉर अपॉइंटमेंट प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द प्रोजेक्ट पोजीशन ऑन फिक्स पे इन प्रोजेक्ट टाइटल। इसमें अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी नेशनल्स मीन्स के इसमें पूरे पाकिस्तान से आप लोग कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। कोई जो है वो आपको पंजाब या खाली सिंध या इस्लामाबाद के लोग नहीं, पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। तो वैकेंसीज़ कौन कौन सी हैं जी? सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिप्टी रजिस्ट्रार एक सीट है, डिप्टी ट्रेजरर एक सीट है, डिप्टी कंट्रोलर एग्ज़ाम एक सीट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार दो सीटें हैं, असिस्टेंट ट्रेजरर दो सीटें हैं, असिस्टेंट कंट्रोलर एग्ज़ाम्स दो सीटें हैं। उसके बाद प्रोफेसर मैनेजमेंट साइंसेज एंड कंप्यूटर साइंसेज दो सीटें हैं। उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर है जी मैनेजमेंट साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी एंड इंग्लिश, चार सीटें हैं इसमें। उसके बाद है जी आपकी लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज एक सीट है, ठीक है जी। उसके बाद लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एक सीट है, लेक्चरर साइकोलॉजी एक सीट है, फ्रंट ऑफिस एग्जेक्टिव दो सीटें हैं। इसी तरह से राइट साइड पर अगर देखें तो यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंट की 5 सीटें हैं, सुपरिटेंडेंट की एक सीट है, स्टेनोग्राफर की एक सीट है, टेक्निकल असिस्टेंट की एक सीट है। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट्स की एक सीट है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की एक सीट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की एक सीट है, लेबॉर्ट्री अटेंडेंट की एक सीट है, उसके बाद लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की एक सीट है। उसके बाद अपर डिवीजनल क्लर्क जिसको यूडीसी कहते हैं उसकी एक सीट है, ड्राइवर की 2, नायब कासद की 3, ठीक है। तो ये वो सारी की सारी वैकेंसी की डिटेल्स जो मैंने आपको गाइड की है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का तरीकाकार क्या है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जी कि लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपीज इंक्लूडिंग डिटेल CV, कॉपी ऑफ CNSE पिक्चर, ठीक है, और एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटेस्टेड ऑन द एड्रेस गिवन बिलो, ठीक है। इस एड्रेस के ऊपर आपने अपनी तमाम की तमाम डॉक्यूमेंटेशन हार्ड कॉपी की शक्ल में भेजनी है, जो कि CV, उसके बाद आपके NIC की कॉपी, एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद पिक्चर, पासपोर्ट्स हैं और तमाम जो आपकी तालीमी डिटेल्स हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो डिग्रीज़ हैं और एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स हैं, अगर वो सब के सब अटेस्टेड करके तो ये चीज़ें आपने इस एड्रेस के ऊपर भेज देनी है। मोहम्मद फ़याज़ कलीम, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, FGEI डायरेक्टरेट, सर सैयद रोड, रावलपिंडी, कैंट, ठीक है। इस एड्रेस के ऊपर आपने भेज देनी है, ठीक है। उसके बाद मज़ीद यहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स कैन आल्सो अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। अब यहाँ पर ये भी लिखा है कि एप्लीकेंट्स कैन आल्सो, ठीक है, मीन्स के जो है वो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई का तरीक़ाकार जो है वो ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.njp.gov.pk। तो अभी हम इस वेबसाइट के ऊपर चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कि इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे होगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपने जो है वो सर्च बार में लिखना है njp.gov.pk, लिखेंगे तो ये इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अच्छा, इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पर आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, लॉग इन या साइन अप। अगर पहले आपने अकाउंट NJP पर नहीं बनाया हुआ तो फिर आप पहले साइन अप कर लें, ठीक है। और अगर अकाउंट आपका पहले यहाँ पर बना हुआ है, ID बनी हुई है, तो आपने लॉगिन वाले बटन पे सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है जी। तो जब लॉगिन वाले बटन पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ईमेल भी मेरा लिखा हुआ आ गया, पासवर्ड भी आ गया। तो यहाँ पे जस्ट मैंने अपना ID कार्ड नंबर लिखना है, तो वहाँ से मैं लॉगिन हो जाऊँगा, ठीक है जी। ये लिखने के बाद साइन इन पे हमने क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा आ गया कि साइन इन सक्सेस। तो मैं जो है वो अब NJP पे लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है जी।
हमने वापस जो है वो होम पे आ जाना है, ठीक है। होम, क्योंकि होम पे आएंगे देन उसके बाद यहाँ से जॉब सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो जी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइव जॉब्स नाउ, तो ये जॉब चल रही हैं जो कि यहाँ पे एक्टिव हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की जो है वो यहाँ पर ऐड जो है वो कहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो जो ही वो आएगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको सिलेक्ट कैसे करना है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो लिखा आ गया जी कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, ठीक है। 43 सीट्स हैं, तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जो ही मैंने क्लिक किया तो एक एक जॉब की, एक एक वैकेंसी की डिटेल मेरे सामने खुल के आ गई है कि जैसे कि डिप्टी रजिस्ट्रार की मैंने बताई थी। अब उसमें यहाँ पर उसकी डिटेल है कि इसमें एक सीट है, इसकी जो अवेलेबल टिल 20 अगस्त 2023 मीन्स के 20 अगस्त इसमें अप्लाई की आखिरी तारीख है ऑनलाइन। उम्र की लिखी हुई है कि मैक्सिमम 55 साल तक, इससे ज़्यादा ना हो उम्र आपकी, ठीक है। और ये फील्ड कौन सी है जी, एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड है ये, ठीक है। मज़ीद इसकी अगर आपने डिटेल देखनी है कि जैसा कि मतलब इसमें आपकी तालीम क्या चाहिए, तो आपने व्यू जॉब डिटेल्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड पर आपको डिटेल मिल जाएगी इसकी तालीमी जो डिटेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि मिनिमम एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, यहाँ पे ये चीज़ आ गई, मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए इसमें, ठीक है। और लोकेशन ऑफ द जॉब क्या लिखा हुआ है कि रावलपिंडी या इस्लामाबाद, मीन्स कि आपकी जॉब जो है वो पिंडी या इस्लामाबाद में होगी, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह से जो है वो आप अब जो भी जैसी बात है आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो आपकी तालीम है, उस हिसाब से आपने जब सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक जॉब की डिटेल आप यहाँ से ख़ुद देख सकते हो, इसमें जो है कोई आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो यूडीसी की हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अपर डिवीजनल क्लर्क, ठीक है। तो ये देख सकते हैं जी कि इसमें तालीम आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, मीन्स के FA या FSC आपकी तालीम होनी चाहिए। इसमें भी उम्र की याद आपकी मैक्सिमम 40 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक सीट है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, ये मेन चीज़ें हैं आपको NJP पे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि मिनिमम 80% CV कंप्लीशन इज़ रिक्वायर्ड, कि अब इस जॉब के लिए जो है वो 80% CV आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, जबकि मेरी कितनी है 95, तो ये ग्रीन है। अगर ना होती तो ये रेड हो जाता। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, तो मेरा 3 ईयर का लिखा हुआ है, तो ये ग्रीन है। उसके बाद फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो मिनिस्ट्रियल या ऑफिस स्टाफ, तो ये ऑलरेडी ग्रीन है। मैक्सिमम एज की लिमिट मेरी जो है वैलिड है, तो यहाँ पर 40 साल तक लिखी हुई है, इन्होंने रिक्वायर्ड की है, तो मेरी 29 साल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो इसमें कोई देख सकते हो कि कोई भी जो है वो खाना ऑप्शन जो है वो रेड नहीं है, ग्रीन है। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए ग्रीन बटन मौजूद है, लिखा हुआ है कि यू आर एलिजिबल, क्लिक टू अप्लाई नाउ। अच्छा, इसमें एक और भी बड़ी चीज़ है कि यहाँ भी आप अब देख सकते हो कि मैंने CV कंप्लीट कैसे की। अब इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो पहले भी बनाई है, ठीक है। अब इसके साथ वीडियो बनाऊंगा तो फिर वो ज़रा थोड़ा सा काम ख़राब हो जाएगा इसके, क्योंकि वीडियो ये जो है किसी और हिसाब से है। तो मैं इंशाल्लाह फिर मज़ीद NJP पे जो है वो आपकी लॉगिन कैसे करते हैं, साइन अप कैसे करते हैं, अपनी प्रोफाइल आप उन्हें कैसी कंप्लीट करनी है, तो मैं वो इंशाल्लाह एक वीडियो फिर दोबारा बना दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको टिक करना है। टिक करने के बाद आप सिंपली अगर मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये मेरी जॉब अप्लाई हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए अगर अब जैसे कि यहाँ पे बस एक चीज़ है कि टेस्ट सिटी सिलेक्शन, अपना शहर यहाँ पे आपने लाजमी लिखना है, ज़ाहिर सी बात है क्योंकि यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में इस्लामाबाद में, तो आपने यही सिलेक्ट करना है कि मेरा टेस्ट जो है वो यहाँ पे ही होगा। फिर आपने बस ओनली इस बटन पे क्लिक करना है और आपकी जॉब जो है वो अप्लाई हो जाएगी। इसमें कोई आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। फिल आपने वही करना है जो जहाँ पे NJP की जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट करेंगे, तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी जॉब अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आई थिंक सो कि आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर फिर भी किसी को कोई भी इशू हो, कोई भी इस वीडियो में ऐसी कोई चीज़ जो कि आपको ना समझ आई हो, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं इस वाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, मेरे चैनल के अबाउट में जाएंगे, वहाँ से मेरा आपको व्हाट्सएप भी मिल जाएगा। काइंडली रिक्वेस्ट है कि इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे टेक्स्ट किया करें, फजूल बातों के लिए काफ़ी लोग हैं जो फजूल मैसेजेस कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने वीडियो में ऑलरेडी चीज़ बताई होती है, बावजूद उसके वो वही सवाल फिर कर रहे होते हैं। तो मैं इनके ऊपर एक ही चीज़ कहता हूँ कि जनाब आपने वीडियो अगर नहीं देखी तो वीडियो देख लें, क्योंकि वीडियो के अंदर मैंने सारी चीज़ें गाइड की हुई हैं। तो इसलिए आपसे जो है वो मुअद्दबाना जो है वो गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जो अगर कोई अथेंटिक क्वेश्चन हो तो मुझे जो है वो मैसेज या टेक्स्ट कर सकते हो आप, ठीक है। इस तरह फजूल में मकसद नहीं होता। तो फिर मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।